थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन। इस तरह के गैप अप अगर वाकई SG50 दे रहा है तो चेज ना करें, अपने कंफर्ट के आसपास और 18,710 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए पहला पड़ाव वो है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड कहां कंफर्ट दे रहा है, वो लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड भी हैं। चलिए सुमित को जोड़ लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। सुमित से कहा था कि थोड़ा ज्यादा सो लेना, फिर आज मंडे को ऐसा क्यों? आदत पड़ गई है अब इनकी। अच्छा वैसे 21 दिन में आदत पड़ती है, इनकी 5 ही दिन में पड़ गई है। ठीक है तो सुमित आज फिर बताएंगे आपको। आज दूसरी वजह थी, वो सुबह सुबह कुछ मिस ना हो जाए ना, तो दिन शुरू से लेके आखिरी तक पूरी बर्थडे का सेलिब्रेशन, पूरा सेलिब्रेशन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अभी यतिन भी आ रहे होंगे थोड़ी देर में अपना हिस्सा लेकर, तो कुछ भी मिस ना हो हमसे, इसलिए हम सुबह से आज आके बैठे हुए। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी? यही पहली तो कि आज आपका बर्थडे है, तो सबसे बड़ी तो न्यूज ये हो गई। अब आगे हम शुरुआत करते कुछ नंबर्स के साथ। देखिए सबसे पहले नंबर जो क्रूशियल है उसमें एक ONGC जो निफ्टी का स्टॉक, जिसके नंबर पिछले 3 दिनों में आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो मुनाफा वीक साइड पे कंपनी का आप काउंट करके चलेंगे 12,061 करोड़ से घट के सीधे आधा 5,701 करोड़ रुपए कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। हालांकि आय बढ़ी है, करीब 1,60,000 करोड़ के आसपास की आय है। इबीटा 24,000 करोड़ से घटकर सीधे 20,997 यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का इबीटा है, और मार्जिन 16% से घट के 13% इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। तो वीक साइड पे ONGC के नंबर्स हैं। कुछ और नंबर्स में PFC के नंबर्स आए हैं, जहां पे NII करीब 3476 करोड़ से 3366 करोड़, ये YOY बेसिस पर बढ़ा है, QOQ बेसिस पे करीब 2.5% के आसपास गिरा है। मुनाफा 3492 करोड़ जो कि 2609 करोड़ से बढ़ के आया, 33-34% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। ग्रॉस NPA गिरे, नेट NPA गिरे, स्लगिश साइड पर नंबर्स हैं ग्रॉस NPA के, तो नंबर्स अब बेटर साइड पे काउंट करके चलेंगे PFC के। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर 243 करोड़ से घटकर करीब 94 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। आय 3300 करोड़ से बढ़कर 3597 करोड़, और इबीटा 361 करोड़ से सीधे गिरकर 111 करोड़ रुपए तिमाही में। मार्जिन 10% से घट के सीधे 3%। तो वीक साइड पर इन नंबर्स को भी आप काउंट कर चल सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 374 करोड़ से घटकर 250 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा। आय 2374 करोड़ से 2317 करोड़, इबीटा 643 करोड़ से 480 करोड़, और मार्जिन 27 से घट के सीधे 20। ऑलरेडी बाजार डिस्काउंट कर रहा है वीक नंबर्स को, लेकिन सीक्वेंशियली पिकअप को, लेकिन कुछ हद तक चल चुका है, तो शायद नंबर्स में प्रेशर आएगा इसके बाद। BHEL मुनाफा 912 करोड़ से घटकर 611 करोड़ रुपए तिमाही में। आय 8,061 करोड़ से 8,227 करोड़, इबीटा 1,151 करोड़ से घटकर 986 करोड़, और मार्जिन 14% से घट के 12%। QOQ बेसिस पे पिकअप है, YOY बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये BHEL के नंबर्स पे भी। और लास्टली औरोबिंदो फार्मा कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 12% के आसपास का एक डिक्लाइन देखने को मिला। रेवेन्यू फ्रंट पे 11.5% का डिक्लाइन। इबीटा 1000 करोड़ आया 974 करोड़ के सामने, और मार्जिन मोरलेस फ्लैट है, 16.5-15% के आसपास के मार्जिन आते दिखाई पड़े हैं। और 11-11.5% इनकी US फॉर्मुलेशन कारोबार में ग्रोथ आई है। हालांकि वीक कुछ नंबर्स को बाजार एस्टिमेट करके चल भी रहा था, तो शायद मिक्स साइड पे नंबर्स को आप काउंट करके चल सकते हैं। और रखिए इन सब स्टॉक्स को रेडार पे। इनमें और डिटेल में चर्चा होगी जब 8:30 बजे स्टॉक्स न्यूज प्रेजेंट करेंगे।